बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खड़े मसाले का कीमा लाई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। गरम गरम पराठे और पूरी के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बकरे का कीमा लिया है आधा किलो। ये मशीन का निकला हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। लेकिन आपको जो है वो हाथ का कुटा हुआ कीमा चाहिए आधा किलो, क्योंकि हाथ के कुटे हुए में बनता है खड़े मसाले का कीमा जो होता है खड़े मसालों वाला। तो मैंने एक पानी से इसको वॉश कर और इसका पानी पूरा ड्रेन कर दिया है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के लिए और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, जैसे अंडे में प्याज डालते हैं। अदरक मैंने यहाँ पर बारीक काट ली है और ये 30 स्ट्रिप्स हैं तकरीबन। नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें। मिर्चें भी आप अपने जायके के हिसाब से डालें। यहाँ पर 8 और 9 साबुत लाल मिर्च लिएगा, मैंने 5 लिए हैं। साबुत धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून और ज़ीरा जाएगा साबुत 1 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को हम भून लेंगे और फिर इसको कूट लेंगे। लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। दही जाएगा इसमें हाफ कप, तकरीबन ये 80 ग्राम है। अब एक पैन को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें हमने ये तीनों चीज़ें डालनी है रोस्ट करने के लिए। मिर्चें अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप 8 से 9 अदद ही मिर्च लिएगा। आधा किलो में 8 से 9 ही लाल मिर्च डलती है गोल साबुत। और इसको हम भूनेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे इसका, बस स्लाइडली से। जब खुशबू आने लगेगी तो ये देखें, तो आपने चॉपर में इसको 1 सेकंड के लिए या तो चला लें या फिर आप इसको कूट लें। ये देखें हल्का सा कलर चेंज भी हो गया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है ज़ीरे की और धनिए की। अब हमने 3 टेबल स्पून जो है वो तेल लिया है एक पतीली में। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन प्याज नहीं करेंगे, इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएं और प्याज सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप, बस इतना ही हमने फ्राई करना है प्याज को। अब इसमें हम कीमा डाल देंगे। बस कीमा डालने के बाद हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें कीमे के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखेंगे कीमे का पानी छूटा और उसी में ये गल जाता है 15 मिनट के अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ कीमा गल चुका है, क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ता है तो उसमें कीमा गल गया। तो बस अभी ये देखें आप, पानी जो है वो ड्राई भी हो चुका है। अब बाकी के मसाले डालते हैं हम इसमें। नमक डाल देंगे, ये देखें इन मसालों को आप कूट लें। ये वही है धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च। तो अगर आप इसको कूट लें या फिर आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए मशीन में चलाना है, क्योंकि ये हमें मोटा मोटा ही कुटा हुआ चाहिए बस। अब दही भी इसमें डाल देंगे फेंटने के बाद। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर उसमें हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, और फिर अदरक डाल देंगे तकरीबन 10-15 स्ट्रिप जितनी। और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच में दोबारा हम इसको पकाएंगे। तो 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और दही ने भी अपना पानी छुटा था। उस दही के पानी में भी कीमा गल चुका है। हल्का सा हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट हमने इसकी भुनाई करी है अच्छी सी दोबारा। अब फिर इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा 3 टेबल स्पून के जितना, और अदरक डाल देंगे तकरीबन 10-15 स्ट्रिप थी यहाँ पर अदरक की जाएंगी बारीक कटी हुई, और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, पराठों के साथ बच्चों को दें, बच्चे मज़े से खाएंगे। और जिनको हेल्थ का कोई इशू नहीं है वो बड़े भी खा सकते हैं पराठे और पूरियों के साथ। तो हेल्थ को पहले ख्याल रखा करें।
और ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।